आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं, तो इक्कों की संख्या का प्रसरण है। अब हमें इक्कों की संख्या का प्रसरण बताना है कि कितना होगा। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं ताश के। उन ताश के 52 पत्तों में से हमारे पास इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। लेकिन जो 52 पत्तों में से पत्ते निकाले जा रहे हैं वो सिर्फ 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। ठीक है, पहली बार एक पत्ता निकाला, फिर उसको वापस नहीं रखा है। बिना प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है कि हमने उसको पत्ते को वापस नहीं रखा और फिर दूसरा पत्ता निकाल लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि x क्या है, x यहाँ पर इक्कों की संख्या को बता रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें पहले प्रायिकता बंटन बनाना पड़ेगा, तभी हम प्रसरण बता पाएंगे। इक्कों की संख्या को बता रहा है x। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम लिखेंगे x से जुड़ी हुई प्रायिकता यानी कि px। ठीक है, तो जब हम ये 2 पत्ते निकाल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब हमने पहली बार में पत्ता निकाला तो तब भी वो इक्के का पत्ता ना हो, और जब दूसरी बार पत्ता निकाला तो वो भी इक्के का पत्ता ना हो। इसका मतलब इक्का कोई भी नहीं है। इसका मतलब इक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी कि यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हमने पहली बार में पत्ता निकाला तो वो इक्के का निकल गया, लेकिन दूसरी बार में इक्के का पत्ता नहीं निकला। तो ऐसी स्थिति में इक्के का कितना पत्ता निकला, सिर्फ 1। या ऐसा हो सकता है कि पहली बार में जब हमने इक्के का पत्ता निकाला एक पत्ता, तो वो इक्के का नहीं निकला, लेकिन दूसरी बार में इक्के का पत्ता निकल गया। तो ऐसी स्थिति में भी कितना इक्के का पत्ता निकला, सिर्फ 1 निकला। तो यानी कि x का मान 1 हो सकता है। और ऐसा हो सकता है, एक घटना ये भी हो सकती है कि जब हमने पत्ता निकाला पहली बार में तो वो इक्के का निकल गया, और जब हमने दूसरी बार में पत्ता निकाला तो वो भी इक्के का निकल गया। यानी कि x का मान 2 भी हो सकता है, दोनों के दोनों इक्के के पत्ते निकल जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बार में पहली बार में। ठीक है, अब देखिए इक्के का पत्ता निकलने की प्रायिकता क्या होती है, पहले तो हम वो लिखेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। इक्के का पत्ता निकलने की प्रायिकता, इक्के का पत्ता निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। अब देखिए इक्के के पत्ते होते कितने हैं, 4 पत्ते होते हैं, और कुल हमारे पास 52 पत्ते हैं। यानी कि प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/52, यानी कि 1/13। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि ये परीक्षण कितनी बार किया जा रहा है, 2 बार किया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी कोई परीक्षण n बार किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि r बार सफल होइए, ठीक है, n में से r बार सफल हो जाइए। ठीक है, तो n में से r बार सफल होने की प्रायिकता को हम लिखते हैं px बराबर r से। ये किसकी प्रमेय होती है, बर्नौली की। ठीक है, तो px बराबर r का सूत्र होता है NCr, p की पावर r और q की पावर n माइनस r। ठीक है, ये कौन सी परीक्षण होता है, ये बर्नौली का परीक्षण होता है। ठीक है, बर्नौली परीक्षण। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर p क्या है, p यहाँ पर सफल होने की प्रायिकता है, और q क्या है, असफल होने की प्रायिकता होती है। तो ये तो हमारी p हो जाएगी, क्योंकि हमें इक्के का पत्ता निकालना है, तो हम अगर इक्के का पत्ता निकल जाएगा तो हम सफल हो जाएंगे। और q क्या हो जाएगी, इक्के का पत्ता न निकलने की प्रायिकता। q क्या होगी यहाँ पे, इक्के का पत्ता न निकलने की प्रायिकता, तो वो हम 1 में से घटा देंगे। तो 1 माइनस 1/13, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12/13। क्योंकि किसी घटना के घटने और न घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है, इसलिए हमने इसे 1 में से घटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें p भी पता चल गया, q भी पता चल गया। और देखिए यहाँ पर x का मान पहले क्या है, 0। तो हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, px बराबर 0 निकालेंगे, यानी r का मान क्या है यहाँ पर, अब 0 है। तो यानी कि, और हम निकाल कितनी बार रहे हैं पत्ते, 2 बार, तो 2c 0,
और p की पावर r यानी कि 1/13 की घात कितना हो जाएगा 0, और q यानी कि 12/13 की घात कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 2c0 का मान होगा फैक्टोरियल 2/0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 यानी कि 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12/13 की घात 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12/13 की घात 2। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे px बराबर 1 का मान। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा 2c1, ठीक है, और 1/13 की घात कितना हो जाएगा 1, और 12/13 की घात 2 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 2c1 का मान कितना होगा फैक्टोरियल 2/1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1, और ये हो जाएगा आपका 1/13 और ये हो जाएगा आपका 12/13। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 12 और बटे में 13 गुणा 13। ठीक है, अब इसके बाद हम px बराबर 2 निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2c2 1/13 की घात 2 और 12/13 की घात 2 माइनस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2c2 का मान होता है 1 और 1/13 की घात कितना हो जाएगा 2 और 12/13 की घात 2 माइनस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा आपका 1/13 की घात 2। तो अब हम ये सभी मान उठा के यहाँ रख देते हैं। तो जब px बराबर 0 है तो हमारा ये आ रहा है मान, यानी 12/13 की घात 12/13 की घात कितना हो जाएगा 2, और जब x बराबर 1 है तब कितना आया है हमारा, ये आया है 24/13 की घात 2, 24/13 की घात 2, और जब x बराबर 2 है तो आया है 1/13 की घात 2, 1/13 की घात 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का अगर मैं मान निकालूं तो 0 का वर्ग 0 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर इसका प्रसरण ज्ञात कर देंगे, और प्रसरण ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, उसको हम बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका सिग्मा pix स्क्वायर माइनस सिग्मा pixi इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा pixi स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर और उससे जुड़ी हुई प्रायिकता का गुणनफल करके फिर हम उसका योग करेंगे। तो ये हमारा है 0 गुणा 1 और 4, तो 0 और इससे जुड़ी हुई प्रायिकता कितनी है, इससे जुड़ी हुई प्रायिकता है 144/169, 144/169, फिर प्लस 1 गुणा में इससे जुड़ी हुई प्रायिकता कितनी है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ये। ठीक है, 24 में कितना हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा 24 और बटे में 169, फिर 2 का वर्ग है 4, तो 4 गुणा में कितना है, 4 से जुड़ी हुई प्रायिकता कितनी है 1/13 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1/169। तो एक तो ये आ गया, फिर इसमें से हम घटा देंगे क्या 0 गुणा, अब ये हम x का मान ले रहे हैं, ये जो है ये और ये। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई प्रायिकता है 144/169 प्लस 1 गुणा 24/169 प्लस 2 गुणा 1/169, और इसका हम वर्ग करके घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका 24/169 प्लस 4/169 माइनस ये कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर, ये आपका आ जाएगा 169 एलसीएम, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 24 प्लस 2 और इसका वर्ग, तो यानी कि 24 और 4 28/169 माइनस ये कितना होगा 24 और 2 26 और बटे में 169, और इस पूरे का क्या है वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 28/169 माइनस 13 दूनी 26 और 13 से 13 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/13 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 28/169 माइनस 2 का वर्ग 4/13 का वर्ग 169। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 में से 4 घट के 169, यानी कि हो जाएगा 24/169। और ये आपका यहाँ से जो प्रसरण आएगा अब, वो जिसको हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा 24/169, यानी कि इसका कितना आ जाएगा ये, तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा 0.142 और यही आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।